बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ख़बरें दो तीन हैं और दिलचस्प है। एक जो हॉटेस्ट इशू है तहरीक अदम अतमाद, उसके हवाले से एक कदम आगे पेशरफ्त है, और वो पेशरफ्त है, मुलाकातें तो अपोजिशन की आपस में जारी हैं और दूसरे और तीसरे मरहले की मुलाकातें भी शुरू हो चुकी हैं। ये एक पुरानी खबर है। नई खबर ये है कि हुकूमत के एक अहम वज़ीर दिफा ने अपनी घबराहट का इजहार कुछ इन अल्फाज में किया है कि अपोजिशन हॉर्स ट्रेडिंग कर रही है। इस बयान का मतलब ये है कि हुकूमत को अपने अरकान टूट कर अपोजिशन में जाते हुए नज़र आ रहे हैं, जिनके बारे में ये कहा गया है कि अपोजिशन हॉर्स ट्रेडिंग कर रही है। और जब हुकूमत के अरकान, हुकूमत को ख़ुद यकीन हो जाए कि वो टूट कर अपोजिशन में जा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि तहरीक अदम एतमाद आने से पहले ही कामयाब हो चुकी। लेकिन वज़ीर दिफा परवेज़ खटक ने यह भी दावा किया है, पहले तो अपने अरकान को डराया कि जो हुकूमत के ख़िलाफ़ वोट डालेगा वो नाअहल हो जाएगा, और इस तरह अपोजिशन उनसे तहरीक अदम एतमाद में वोट नहीं ले सकेगी। ये पूरी स्टेटमेंट को अगर गौर से देखा जाए तो ये बजाय ख़ुद एक लतीफ़ा है। एक तो तहरीक अदम एतमाद में वोट जो डलेगा वो जब डल चुकेगा तो तब काउंट होगा, और जब काउंट होगा तो तहरीक कामयाब हो जाएगी। उसके बाद वो पीटीआई में रहे या ना रहे उससे उसको कोई फ़र्क पड़ता नहीं, और वो ना रहने का भी एक प्रोसेस है। उसके लिए बाकायदा स्पीकर के थ्रू इलेक्शन कमीशन को रेफरेंस जाता है, और फिर इलेक्शन कमीशन समाअत करने के बाद, मौक़िफ़ सुनने के बाद कोई फ़ैसला जारी करता है। वो एक वक्त तलब काम है, लेकिन अदम एतमाद का नतीजा देन एंड देयर सामने आ जाएगा कि एतमाद के वोट कितने मिले और ख़िलाफ़ कितने मिले। तो नाज़रीन, घबराहट का वक्त हो चुका है शुरू, और इल्ज़ामात का जो सिलसिला है उसमें हुकूमत की जानिब से भी ये कहा गया है कि अपोजिशन हॉर्स ट्रेडिंग कर रही है, और साथ वो पुराने इल्ज़ामात के इनका तरीका है, वतीरा है हॉर्स ट्रेडिंग करना, और फिर वो उसी तरफ आ गए हैं। हमारे इत्तेहादी हमारे साथ हैं। हमारे इत्तेहादियों में जो सबसे अहम इत्तेहादी है, जो पंजाब गवर्नमेंट भी होल्ड कर रहा है, जिसकी वजह से पीटीआई, वो है काफली। और अगरचे मोहन सलाई ने एक ये बयान दिया था कि हमने इमरान खान का साथ देने के लिए साथ देने के लिए साथ दिया था, और छोड़ने के लिए नहीं। उनके इस बयान के बाद जो पार्टी के सरबराह हैं चौधरी शुजात हुसैन, उनका ये बयान भी रिकॉर्ड पर आ चुका है कि महंगाई ने अवाम का बुरा हाल कर दिया है, और अगर ये सूरत हाल चंद महीने और जारी रही तो फिर हालात ऐसे हो जाएंगे कि कोई भी और वज़ारत उज़्मा लेने को तैयार नहीं होगा। यानी वो उन्होंने अपने बयान में ये बताया कि हालात बहुत ख़राब हैं, और अगर अभी चेंज ना लाई गई तो 3 महीने के बाद मुल्क संभालना मुश्किल हो जाएगा। उनके इस बयान के बाद जो स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज़ इलाही हैं, उनका ये बयान आ चुका है कि हम जो भी फैसला करेंगे मुल्क व कौम के मुफाद में करेंगे, और मुल्क व कौम का मुफाद क्या है वो उनके वालिद चौधरी शुजात हुसैन बयान कर चुके हैं। नाज़रीन, मुलाकातों का सिलसिला जारी है। एक राय तो शायद ख्याल तो ये था कि इसी दौरान जब वज़ीर आज़म आज मॉस्को के दौरे पर गए हैं, तो पीछे कौमी असम्बली में कम से कम ये तहरीक अदम एतमाद टेबल हो जाएगी, जिसके बाद शायद 15 दिन का वक्त होता है तैयारी के लिए। लेकिन हुकूमत का तो ये दावा है कि उनकी तैयारी पहले से है, और उनकी नज़र भी है अपोजिशन पे भी और मेम्बरान पर भी, और वही पुराना दावा भी कि जब तक वज़ीर आज़म है फ़ौज उनके साथ है। ये वो स्टेटमेंट है कि जब वो अपोजिशन देती है तो फ़ौज फ़ौरन बयान देती है कि फ़ौज को सियासत में ना घसीटा जाए, लेकिन जब हुकूमत ये बयान देती है तो फ़ौज खामोशी इख्तियार रखती है। शायद जबकि अपोजिशन का ख्याल ये है कि फ़ौज न्यूट्रल हो चुकी है। देखते हैं क्या बनता है, जो भी अपडेट हुई उससे आपको आगाह करेंगे। नाज़रीन, दूसरा जो एक हॉटेस्ट इशू इसके बाद है वो है पीका लॉ, पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी एक्ट।
ये वो कानून है जो अब हुकूमत के गले का छछूंदर बन गया है। इसकी इतनी शदीद मुखालफत सामने आई कि ख़ुद इसके अपने वज़रा और अटॉर्नी जनरल ने भी इसको ड्रैकोनियन लॉ करार दे दिया। माफ़ कीजिएगा, अटॉर्नी जनरल ने भी इसको ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू में ड्रैकोनियन लॉ ही करार दिया है। और उनका कहना था कि अगर ये एज़ इट इज़ इम्प्लीमेंट हो गया तो इससे ज़्यादा ड्रैकोनियन कानून और आज तक उन्होंने कोई नहीं देखा जो आज़ादी इजहार राय पर पाबंदी आयद करता हो। आज़ादी इजहार राय नाज़रीन आइन का वो बुनियादी हक़ दिया हुआ जिसको आइनी तरमीम के बगैर तब्दील नहीं किया जा सकता, जिस पर कदगन नहीं लगाई जा सकती। ये कानून जो है हाई कोर्ट में चैलेंज हो चुका है। मुख्तलिफ सहाफ़ती तंजीमों के ने इसको चैलेंज किया है, साथ पीपल्स पार्टी भी इसको चैलेंज कर चुकी है और PMLN भी कल चैलेंज करने जा रही है। इसकी जो इब्तदाई समात थी उसमें चीफ जस्टिस हाई कोर्ट अतर मनल्ला भी ये करार दे चुके हैं कि ये क्या कानून है। अब तो जो भूटान और रवांडा जैसे ममालिक हैं वो भी इस हद तक इज़्ज़त के कानून को नरम करके ये जो पहले क्रिमिनल साइड पे इसको ट्रीट किया जाता था उसको उन्होंने ख़त्म कर दिया, उसकी क्रिमिनलाइजेशन, और एक नॉर्मल कानून बना दिया। और बहुत सारे मुल्कों में तो ये रहा ही नहीं है। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब का ये कहना है कि अगर आप अवामी अहदेदार हैं तो फिर आपको तनकीद भी बर्दाश्त करना होगी। जमहूरियत का तो यही तकाजा है और जमहूरी ममालिक में ये कानून होना ही नहीं चाहिए। साफ वाज़ेह स्टैंस है। और अटॉर्नी जनरल साहब से जब मैंने ये सवाल किया कि अब इसको कैसे आप हैंडल करेंगे, तो उन्होंने कहा कि हम हाई कोर्ट में मैं अपना मौक़िफ़ दूंगा और हाई कोर्ट के ऑर्डर के ज़रिए इसके जो दांत हैं वो हम निकाल देंगे। यानी मतलब ये कि इसको बेअसर कर देंगे। और ये हुकूमत के यू टर्न का एक नया तरीका है कि वो अब हाई कोर्ट के ज़रिए और अटॉर्नी जनरल के स्टेटमेंट के ज़रिए इसको गैर मौसर बनाएगी। नाज़रीन, ये कानून आया था मोहसिन बेग के प्रोग्राम के बाद, जिसमें उन्होंने कुछ तंज़ व मज़ाह में ऐसी बातें की रैम खान और की किताब के बारे में और मुराद सईद की कारकर्दगी के बारे में, जिसके बाद मुराद सईद के साथ साथ ख़ुद इमरान खान साहब भी बहुत तश में थे। और जबकि सोशल मीडिया पर कुछ और भी खबरें चली थी खातून अव्वल के हवाले से कि शायद वो नाराज़ हो गई हैं और चली गई हैं वगैरह वगैरह, जिसके बाद ये महसूस की गई ज़रूरत हुकूमत की जानिब से कि ये कानून लाया जाए। लेकिन जब माजी में इस किस्म की कोई कोशिश की गई थी तो यही इमरान खान साहब, उन्होंने कहा था कि वो कोई बहुत ही बड़ा बेवकूफ़ होगा जो सोशल मीडिया को या आज़ादी इज़हार को कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। नाज़रीन, मुझे हैरत है, मैं सोचता था कि खुदा की लाठी क्या होती है, बेआवाज़ कैसे है। मैंने अब देखा पहली दफ़ा कि इमरान खान साहब अपने अपोजिशन के दौर में की गई तकरीर के हर लफ्ज़ को फेस कर रहे हैं और इंतहाई ज़िल्लत के साथ उन्हें उसका सामना करना पड़ता है। और शायद यही खुदा की लाठी है जो इस अंदाज में किसी के सर पर पड़ती है। सुबह फिर समात है पीका लॉ की, क्या हाई कोर्ट फैसला देती है और क्या तहरीक अदम अतमाद रुख इख्तियार करती है। नाज़रीन, जो भी सूरत हाल होगी उसकी अपडेट से हम आपको आगाह करते रहेंगे। चैनल लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। इजाज़त दीजिए। राशिद रोशन, पाकिस्तान न्यूज़। अल्लाह हाफ़िज़।